हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, जब भी हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं तो अक्सर हमें कुछ ना कुछ एरर मिलता है और उस एरर को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना एरर को फाइंड किए या उन्हें समझे हम एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड कर नहीं पाएंगे। तो एरर को समझना ज़रूरी है, जो कि हमेशा हमें मेजरमेंट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एरर को हम लोग समझते हैं कि एरर क्या होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी सपोज अभी आप एक पेन देख पा रहे हैं, इस पेन का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ट्रू है। अगर किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि आप इसके लेंथ को मेज़र करिए, तो वह अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल को निकाल करके मेज़र करना शुरू करेगा और वह पाता है कि इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर ना होकर के 14.9 या फिर 15.1 वह बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो रीडिंग लिया वह उसका मेजर्ड वैल्यू रहा और ट्रू वैल्यू इस पेन में ऑलरेडी रिटर्न है कि यह 15 सेंटीमीटर का लेंथ का यह पेन है। तो हर बार दो तीन स्टूडेंट को हमने मेजर करने के लिए कहा, तो देखा गया कि कुछ स्टूडेंट ने सही मेजर किया एग्जैक्ट 15, किसी ने 14.9, किसी ने बताया 15.1, किसी ने बताया 14.8। तो ये जो डिफरेंस हो रहे थे, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एरर। और ये जो एरर होते हैं अलग अलग, अगर हम डिवाइस में जाएं या अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग तरह के होते हैं, और हर तरह के एरर्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। सबसे पहले जो एरर के टाइप्स हैं वह है कांस्टेंट एरर, फिर सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर, ग्रॉस एरर, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिस्टेक। तो हम लोग पहले बात करते हैं कांस्टेंट एरर क्या होता है। तो ऐसे एरर जो कांस्टेंट होते हैं, कहने का मतलब अगर इस पेन का लेंथ मैंने बताया कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये पेन में रिटर्न है इसका लेंथ, लेकिन जब भी आपको बोला जाए कि इसका लेंथ मेज़र करिए, किसी स्केल को मैं दे दूंगा, तो हर बार आप पाते हैं कि इसका लेंथ मेरे को सिर्फ 14.9 सेंटीमीटर ही मिल रहा है, जबकि रिटर्न है 15। कई बार बोला गया कि आप फिर से मेज़र करिए, फिर से मेज़र करिए, लेकिन पाया गया कि 14.9 ही है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ऐसा आ रहा है। तो इसका एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि जो स्केल है, हो सकता है कि उस स्केल का जो जीरो है यहाँ से स्टार्ट होना था, लेकिन वह जीरो यहाँ से स्टार्ट है और उसमें मिस्टेकली यहाँ से 1 और फर्स्ट डिवीज़न, फिर सेकंड डिवीज़न, फिर थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, फिर 5 जहाँ पर 2 है। तो क्या होता है, इस ज़ीरो को इस पोजीशन पर होना था, जबकि वह ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्टेकली उस स्केल को बनाया गया है ऐसा। तो वह स्टूडेंट हमेशा यहाँ से मेजर कर रहा है, जबकि वह यहाँ से मेजर करता तो उससे 15 मिलता, और एक 0 सेंटीमीटर वह पीछे से मेजर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो रीडिंग है वह 14.9 सेंटीमीटर उसे मिल रहा है। तो इस तरह के स्केल से हम कभी भी मेज़र करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमें 0.1 सेंटीमीटर का वैल्यू कम मिलेगा। तो इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट एरर। और इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक नए इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा, नए स्केल का यूज़ करें, या फिर किसी दूसरे डिवाइस को लेकर के हम फिर से उसको मेज़र करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि दूसरे स्केल में तो रीडिंग सही आ रहा है और पिछले वाले में ख़राब था, इसका मतलब उस डिवाइस में ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरर को हम लोग दो तरह से समझते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। जब यह मेजर्ड वैल्यू इस ट्रू वैल्यू से कम हो जाए, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, सपोज ट्रू वैल्यू 15 है और मेजर्ड वैल्यू 14.9 है, तो आपको मिला 0.1 सेंटीमीटर, या एक पॉजिटिव एरर हुआ। और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो आपको मिल रहा है -0.1 सेंटीमीटर, या एक नेगेटिव एरर हुआ। तो ये सिस्टमेटिक एरर कहता है कि जो भी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो मेजरमेंट हमें मिल रहा है, अगर केवल पॉजिटिव आ रहा है या केवल नेगेटिव आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको हम लोग अलग अलग 4 तरीके से स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि उस इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है। सपोज आपने एक स्केल खरीदा, स्केल में क्या होता है, वहाँ पर डिवीज़न लगा होता है इस तरह से। सपोज स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 होना है, फिर आपको 1 2 3 4,
फिर 5 लाइन के बाद सपोज 1 है, ऐसे तो आप 10 डिवीज़न के बाद 1 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4, फिर ये हो जाता है 2। इस तरह से होना चाहिए। अब क्या होता है कि यह 0 मिस्टेकली यहाँ पर है, या पर स्टूडेंट को नहीं मालूम है, क्योंकि स्केल का जो साइज होता है इधर से स्टार्ट होता है, इस तरह से ये बना होता है। अगर स्टूडेंट ने बार बार जिस चीज़ को मेजर करना है, जैसे इस पेन को मेजर करना है, तो वह उसे यहाँ रखना चाहिए इस तरह से, 0 के जस्ट सामने इसका एंड होना चाहिए एज, लेकिन वह इसे यहाँ रखता है, जिसके वजह से उसका रीडिंग हमेशा क्या होता है, डिफर करता है, और उसका जो वैल्यू होता है हमेशा कम आता है, जिससे हम लोग पॉजिटिव एरर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, that is systematic error. Second type of error, that is imperfection in technique. imperfection in technique क्या होता है? imperfection in technique को समझने का सबसे आसान तरीका है कि सपोज आपको एक आयरन का रॉड दिया गया, और क्या होगा, आपको गर्मी के दिनों में आपको बोला जाए इसमें लिखा हुआ है या 10 सेंटीमीटर का आयरन का रॉड है। अब आपको बोला जाता है एक अच्छा स्केल आपको मिला है, और उससे आपको मेज़र करने के लिए बोला गया, तो आप देख पाते हैं कि इसका जो लेंथ है वह 12 सेंटीमीटर हो गया, जबकि इस पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वह एक्सपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और इस पेन का लेंथ इस वजह से बढ़ गया, और हम लोग कह सकते हैं कि यह एक तरह का एरर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसे ठंड के मौसम में मेजर किया था, तो इस पर 10 सेंटीमीटर का यह लेंथ रहा था, जिसके अकॉर्डिंग इस पर इसका सेंटीमीटर जो लेंथ है उसे 10 सेंटीमीटर लिख दिया गया। लेकिन जब आप गर्मी के दिनों में इसे मेजर करते हैं तो इसका लेंथ चेंज करता है, जिससे समझना ज़रूरी है कि क्यों इसमें इस तरह का एरर आया। अगर हमें मालूम रहेगा तो फिर हम उसे समझ लेंगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग के टेम्परेचर में रख करके मेज़र करेंगे। सेकेंड और एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि सपोज़ एक कैलोरीमीटर क्या होता है, आप क्लास 11th में देखेंगे। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस बाय विच हीट इज़ मेजर्ड, हीट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज मेजर्ड। एक कंटेनर होता है कॉपर का, और उसके अराउंड में कॉटन्स लगे होते हैं, और पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है, और उस पर थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर मेजर कर दिया जाता है, जहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है Q=mS∆T। इसके हेल्प से हम लोग हीट मेजर करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अभी इस एक्सप्रेशन पर नहीं ले जाऊँगा जो आप पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में। क्या प्रॉब्लम होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, थर्मामीटर लगा हुआ होता है किसमें? कैलोरीमीटर में। अब कहता है कि कैलोरीमीटर का जो कंटेनर है वहाँ से हीट बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमने आपको दिया है 80 डिग्री सेल्सियस का एक लिक्विड। अब आपको मैं कहता हूँ कि आप इसका टेम्परेचर मेज़र करके बताइए। जैसे ही आपने थर्मामीटर लगाया तो आप पाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वह 80 डिग्री ना हो करके 78 डिग्री हो गया। तो आप बताइए कि यार 2 डिग्री कहाँ चला गया? इसका मतलब है कि जो कंटेनर था वहाँ से हीट रेडिएट हो गया, बाहर चला गया। तो एक प्रकार का यह टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इम्परफेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो इसे हम लोग जो हमारा जिस वजह से रिजल्ट में वेरिएशन आ रहा है, हमें उस इम्परफेक्शन को ठीक करना ज़रूरी होगा, जिससे यह एरर नहीं होगा। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि हमें रीडिंग देखने के लिए एक तरीका सिखाया जाता है लैब में, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। जब भी सपोज इस लाइन को आप देख पा रहे हैं तो आपका जो आई होगा, लेफ्ट आई या राइट आई, एकदम इसके आप जस्ट अबव रखिए। कभी क्या होता है स्टूडेंट, आप अपना हेड यहाँ रखते हैं और अपना लेफ्ट आई से कभी आपने इसे देखा, फिर कभी आपने राइट आई से देखा, तो आपको पैरालैक्स हो जाएगा और रीडिंग आपका वेरी करेगा। या फिर कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अगर देखना चाह रहे हैं तो वो हमेशा इधर लेफ्ट वाले साइड से देख रहे हैं या कभी राइट साइड से देख रहे हैं, जिसके वजह से भी जो रीडिंग होता है वो वेरी करता है। तो आपको प्रिकॉशन के तौर पर ध्यान रखना है कि आप पर्सनली एरर नहीं बना लेंगे, आपको एकदम वर्टिकली अबव में आपको एक ही आई रखना है और रीडिंग को नोट करना है, उस रीडिंग देख करके नोट करना है।
इसके बाद एक और एरर है, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी एरर आ जाता है। जैसे जैसा कि यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया था पहले। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सपोज यह एक बैलून है जिसका यह वॉल्यूम पहले से था, इसके अंदर में एक एयर गैस भरा हुआ है। अब क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जा रहा है इस गैस का, किसी भी कारण से बढ़ रहा है प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है, यह बैलून का जो वॉल्यूम था वह चेंज कर गया। मान लिया जाए किसी एक ऐसे प्लेस पर रखा हुआ था जिस पर इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था। फिर उसको एक दूसरे ऐसे प्लेस पर ले जाया गया जहाँ पर इस बैलून के अंदर के गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका वॉल्यूम चेंज होकर के 10 से 12 मीटर क्यूब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी जिस सिचुएशन पर बनाया गया था, इस हवा एयर भरा गया था इस बैलून पर, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। लेकिन हम दूसरे एटमॉस्फेयर में ले जा कर के चेक करेंगे तो हमें उसका वैल्यू उस वॉल्यूम का वैल्यू डिफर मिलेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एक्सटर्नल कॉज है, दैट इज़ प्रेशर इस केस में, तो उसे आपको मेंटेन करके चलना है कि जिस एक्सटर्नल कॉज में हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था उसी तरह के जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हमने रीडिंग लिया था उसी तरह के एटमॉस्फेयर में हम फिर से रीडिंग लेंगे, तभी हमारा जो वैल्यू है हमारे ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट मिलेगा। उसके बाद थर्ड टाइप्स ऑफ एरर में हम बात करेंगे रैंडम एरर। क्या होता है रैंडम एरर? अब होता है कि किसी डिवाइस का जो स्केल है उसमें किसी तरह का फॉल्ट है। स्लाइड के पर आप देखेंगे, स्क्रू गोज देखेंगे, उसमें जो स्क्रू वगैरह होते हैं ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो एरर होता है वह पॉजिटिव आता है और कभी कभी एरर नेगेटिव भी आता है। अक्सर आप देखेंगे जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 11-12 में और हायर क्लासेस में भी, तो आपको रैंडम एरर के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादातर वर्क करवाया जाता है। और क्या करते हैं यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया कि कभी एरर पॉजिटिव होंगे, कभी एरर नेगेटिव होंगे, कभी एरर जीरो होंगे, मतलब एरर नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि किसी सिंगल मेजरमेंट को कम से कम 5 बार और या तो 10 बार, तो इस तरह से हम लोग 5 to 10 टाइम्स उसको रिपीटेडली मेजर करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो भी 1 to 10 हमारा रीडिंग आया जनरली वेरी कर रहा है, और क्या करना होगा उस सारे 10 को जोड़ करके 10 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब जो भी हमारा 10 रीडिंग होगा किसी एक मेजरमेंट का, उससे हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, उससे हमारा यह रैंडम एरर कम हो जाएगा और हमें ट्रू वैल्यू अप्रॉक्स मिल जाएगा। फिर है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट क्या होता है तो आप लोगों को मालूम है, किसी स्केल का जो मिनिमम डिवीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट, ठीक है। और अगर मान लिया जाए आपके ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल है वह सेंटीमीटर में होता है या इंच में होता है, अगर आपको बोला जाए उसे उस स्केल की हेल्प से आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज मेज़र कर लीजिए या किसी एटम का साइज मेज़र करिए, तो आप नहीं मेज़र कर सकते। कहने का मतलब है कि जैसा बॉडी है जिसको मेज़र किया जाना है उसके अकॉर्डिंग उसका स्केल होना चाहिए, और स्केल कैसा होगा, उस स्केल का लिस्ट काउंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। या फिर कई बार होता है कि आप जाएंगे 11 क्लास स्टार्ट हो आपका जब होगा, तो आप स्लाइड कैलिपर में स्क्रू गोज में आपको सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड कर लेना है, और आप देखेंगे कि अगर आपने लिस्ट काउंट ही गलत निकाला तो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस एरर और मिस्टेक। ग्रॉस एरर और मिस्टेक क्या होता है, तो ये आपकी कई बार होते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं, स्टूडेंट्स लोग होते हैं या फिर लैब वर्कर जो होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। वे अच्छे से डिवाइस को सेट नहीं किए। जैसा आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिला होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट होता है उसमें जो वोल्टमीटर या अमीटर लगा होता है, बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ ही उनका भी पॉजिटिव, दैट इज़ वोल्टमीटर और अमीटर का पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव टर्मिनल अमीटर का और वोल्टमीटर का बैटरी के नेगेटिव साइड में होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, अगर ये रिवर्स हो जाए तो आपका रीडिंग कभी सही नहीं होगा, जिसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस एरर या एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।